तो आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक्स की। ये बेसिक्स हमें हेल्प करेंगे आर्डुइनो के साथ सर्किट्स बिल्ड करने में। वेलकम टू हाइट्स, आई एम प्रथम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिक्स में हम बात करेंगे एलईडी, रेजिस्टर्स, ओम्स लॉ और सर्किट के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि एलईडी क्या होती है। तो एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइट एमिटिंग डायोड एक सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स है। अगर हम उससे करंट फ्लो कराते हैं तो लाइट एमिट होती है, एलईडी ग्लो करती है। अगर हम एलईडी के थ्रू करंट फ्लो कराते हैं, एक एलईडी कैसी दिखती है? तो आप यहां देख पा रहे हैं एक एलईडी। लेट मी शो यू। तो मैं ले आया हूं अपनी स्टार्टर किट। किट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ये है एलईडी। आई एम श्योर ये आपको विजिबल होगी। आप देख सकते हैं इस एलईडी की एक लेग लॉन्ग है, दूसरी लेग शॉर्ट है। तो लॉन्ग लेग को हम कहते हैं एनोड। लॉन्ग लेग को हम एनोड कहते हैं, शॉर्ट लेग को कैथोड। इस एलईडी को जब हम सर्किट डायग्राम में बनाएंगे तो उसकी रिप्रेजेंटेशन इस सिंबल के साथ करेंगे। प्लस साइड एनोड साइड, नेगेटिव कैथोड साइड। ये दो एरोज शो करते हैं कि लाइट एमिट हो रही है। अब एलईडी को चलने के लिए चाहिए करंट। करंट एक स्पेसिफिक रेंज में होता है। रेंज है 12 टू 20 मिली एम्पियर्स। अगर हम करंट को इस रेंज में रखते हैं तो एलईडी बेस्ट वर्क करती है। तो अब बात करते हैं रेजिस्टर्स की। रेजिस्टर्स क्या होते हैं? जैसा कि हमें इनके नाम से दिख रहा है, रेजिस्ट मतलब रोकना। इनका काम है हमारे इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करना। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करना। तो जब हम इनको अपने सर्किट में लगाते हैं, ये हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में फॉर्म करके डिसिपेट कर देते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके डिसिपेट कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं एक रेजिस्टर कैसा दिखता है। तो ये है एक रियल रेजिस्टर। इसके बॉटम में दिया है एक स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन रेजिस्टर की। तो जब हम अपना सर्किट डायग्राम बनाते हैं उसमें हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं अपने असली कंपोनेंट्स की जगह। तो हम रेजिस्टर की जगह इस सिंबल को यूज करते हैं। लेट मी शो यू अ रियल रेजिस्टेंस। तो ये है एक रेजिस्टर। आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर है कुछ लाइंस। हर रेजिस्टर पे अलग कलर कोड होता है। उस कलर कोड से हमें पता चलता है कि उस रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है। रेजिस्टर की वैल्यूज की यूनिट ओम लेते हैं, OHM ओम। जैसे 100 ओम, 200 ओम। लेट्स सी कि रेजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए हम अपनी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक से ज़्यादा रेजिस्टर्स यूज करते हैं। तो उनको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज सीरीज, सेकंड इज पैरेलल। तो देखते हैं रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। इसमें हम रेजिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, मतलब एक रेजिस्टर के बाद दूसरा रेजिस्टर, दूसरे रेजिस्टर के एंड पे तीसरा रेजिस्टर, और ऐसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सेकंड केस में हम पैरेलल में क्या करते हैं, दोनों एंड्स को, एक रेजिस्टर के दोनों एंड्स को दूसरे रेजिस्टर के दोनों एंड्स के साथ कनेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं R1 रेजिस्टर का ये एंड और R2 रेजिस्टर का ये एंड कनेक्टेड है। ऐसे ही इनके बॉटम एंड्स भी कनेक्टेड हैं। तो पैरेलल में दोनों एंड्स दूसरे रेजिस्टर के दोनों एंड्स के साथ कनेक्ट होते हैं। तो हम निकालते हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब अगर हम इन 4 रेजिस्टेंस को एक साथ सीरीज में लगाएंगे तो इनका बनेगा एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। मतलब सीरीज में
हम नॉर्मली रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पैरेलल में अगर हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हमारे जितने भी रेजिस्टेंस हैं उसको 1/R करके ऐड करेंगे। तो अब देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बताता है? तो ये एक रिलेशनशिप दिखाता है, V इज इक्वल टू आई आर। V वोल्टेज, I करंट, R रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ कहता है हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी दो पॉइंट्स के बीच कितना करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दो पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस के। क्या बताता है? करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट के बीच कितना करंट फ्लो कर रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस द टू पॉइंट्स। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दो पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस के। तो ये है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो अब बात करते हैं एक सर्किट के बारे में। सर्किट क्या होता है? सर्किट है एक क्लोज लूप जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। सर्किट एक क्लोज लूप है जिसमें करंट फ्लो करता है। इसमें हम काफ़ी कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं जैसे बैटरीज, LEDs, डायोड्स, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स एंड एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं एक सिंपल सर्किट। इसमें हमने यूज़ की है एक बैटरी, एक रेजिस्टर और एक डायोड। बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव को हम लॉन्ग लेग से दिखाते हैं। उसके बाद हमने अटैच की है एक रेजिस्टर। रेजिस्टर के बाद हमने अटैच की डायोड। डायोड का नेगेटिव एंड हमने अटैच किया है अपनी बैटरी के नेगेटिव एंड से। अब बात करेंगे हमने यहाँ रेजिस्टर क्यों यूज़ किया, डायरेक्ट बैटरी को LED के साथ अटैच क्यों नहीं किया। तो अगर हम ऐसे करेंगे, LED को डायरेक्ट बैटरी के साथ अटैच करेंगे, LED बर्न कर जाएगी। क्यों? हम देखते हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो जो LED है, LED जो होती हैं उनका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है। LED का रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है। अगर हम उसको 5 वोल्ट्स की बैटरी के साथ अटैच कर देंगे तो V इज इक्वल टू आई आर। R अगर कम होगा तो I हमारा बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस अगर कम हो जाएगा तो जो करंट है वो बढ़ जाएगा। V इज इक्वल टू आई आर की इक्वेशन से पता चला अगर हम डायरेक्ट बैटरी को LED के साथ अटैच करेंगे तो क्योंकि LED का रेजिस्टेंस कम है इसलिए सर्किट में करंट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि LED का रेजिस्टेंस कम है इसलिए इस करंट सर्किट में करंट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा करंट से क्या होगा? LED बर्न कर जाएगी। LED को चाहिए 12 से 20 मिली एम्पियर्स का करंट। अगर हम रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे तो V इज इक्वल टू आई आर। R को हम कुछ ऐसी वैल्यू देंगे कि जो हमारा करंट है वो सुटेबल हो जाए इस LED के लिए। R को हम ऐसे रखेंगे कि जो करंट है वो V इज इक्वल टू आई आर के इक्वेशन के मुताबिक ऐसा बन जाए कि वो इस LED को ऑपरेट करने के लिए ऑप्टिमाइज रेंज में हो, मतलब 12 से 20 मिली एम्पियर्स के बीच। ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि ये सर्किट हम आर्डुइनो के साथ कैसे बनाएंगे, कौन सा रेजिस्टर यूज़ करेंगे, LED को कैसे अटैच करेंगे। लेट्स सी दिस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।